बीजेपी ने आज दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि पानी संकट का दिल्ली की जनता केजरीवाल को इसका जवाब जरूर देगी। दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, संघर्ष और सियासत साथ साथ चल रही है। देखिए, ये संघर्ष दिल्ली की जनता के लिए है और हम दिल्ली वासी हैं। अगर मेरी दिल्ली की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है तो उनकी लड़ाई लड़ना हमारा काम है और दिल्ली की जनता को पूरा पानी मिले, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और उनके मंत्री पानी की चोरी करते रहेंगे। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा हमारा ये संघर्ष चलता सर, ये तो आपका संघर्ष है। मैं सुबह से तमाम मोहल्ले में घूम रहा हूँ, जनता पानी के लिए संघर्ष कर, और उनका कहना है ये स्थिति आज की नहीं है, ये स्थिति कई वर्षों से है, जिस वक्त आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हम तो सवाल उसी से पूछेंगे ना। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 2024 तक हर नल से जल मिलेगा, तो बताए अरविंद केजरीवाल पानी कहाँ गया? अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि हम 2020 में सब जमुना में डुबकी लगाएंगे, कहाँ गए अरविंद केजरीवाल? जो चोरी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, सवाल उसी से पूछा जाएगा। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा सरकार जो है वो पानी नहीं छोड़ रही दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के मुंह पे कि हरियाणा जितना पानी 1050 क्यूसेक देना उससे ज़्यादा पानी दे रहा है, इसलिए हिमाचल को पानी देने के लिए कहा गया है। तो ये विषय तो खत्म हो गया, लेकिन आतिशी मार लेना, जानबूझकर हरियाणा का नाम लेती है, लेकिन वो हिमाचल से बात करने की हिम्मत नहीं रखेंगे क्योंकि पानी की चोरी, पानी की बर्बादी और वाटर लीकेज ये मूल कारण है जिसके लिए दिल्ली तरस रही है। रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता निकलेगा, दिल्ली की जनता तय करेगी कि इस भ्रष्ट सरकार को मुक्ति दे और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बने जो हर नल से जल भी देगी, स्वच्छ दिल्ली देगी, गैर प्रदूषित दिल्ली भी देगी। आपके पास 7 सांसद हैं सर। हमारे पास 7 सांसद है, उसके साथ एक विजन है। जिम्मेवारी उनके पास भी है। तो हमारे सांसद तो जहाँ जा रहे हैं इनकी चोरी भी पकड़वा रहे हैं और जहाँ वाटर टैंकर की शिकायत आती है वहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार, जल बोर्ड उनके अधीन आते हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। धन्यवाद सर। तो ये थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। ये कह रहे थे कि जनता के लिए ये संघर्ष जारी है और जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि जनता को न्याय मिलेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ श्रीनिवास, नई दिल्ली। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना। जो जल संकट दिल्ली में है उसको लेकर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी सरकार को वो घेर रहे हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरें हम छतरपुर की दिखाते हैं, जहां पर जो जल बोर्ड का दफ्तर है वहां पर लोगों ने किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया। महिलाएं वहां पर पहुंची और उन्होंने तोड़फोड़ यहां पर की, अपना गुस्सा निकाला। पानी की किल्लत है दिल्ली के अधिकांश इलाकों में, लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटा। जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। मौके पर पुलिस तैनात है इस वक्त वहां। जल संकट और दूसरी ओर विरोध और प्रदर्शन का दौर भी लगातार चल रहा है। 14 जगहों पर बीजेपी के अलग अलग बड़े दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो हल्ला बोल कर रहे हैं, मटका फोड़ करके। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली बिन पानी, अब लोगों का गुजारा किस तरीके से यहाँ पर हो रहा होगा इसका अंदाजा आप लगाइए। भीषण गर्मी है, तापमान कितना ज्यादा, लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं, ऊपर से पानी की एक किल्लत। सबसे बेसिक समस्या, सबसे मूलभूत समस्या जिससे लोग जूझ रहे हैं, पानी की सप्लाई की उनकी बेसिक मांग है, वही पूरी नहीं हो पा रही है और इस तरीके से लोगों का गुस्सा इस तरीके से जल बोर्ड के दफ्तर पर फूटा के। 2 तस्वीरें देखो, हमारी एक ही मांग है, केवल हमें ये बताएं कि दिल्ली में 2014 में 13 में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार में, तब भी 950 MGD पानी था। आज भी 950 से 1000 MGD पानी है। 10 साल में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में बढ़ जाती है जनसंख्या। रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं, दिल्ली की नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ती है। 25 लाख लोग अगर बढ़ गए 5 साल में, 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में, लेकिन एक भी MGD का कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नहीं लगाया है। जो कांग्रेस के प्रपोजल के थे, वजीराबाद में 100 MGD का था, ओखले में 100 MGD का था, उन्हीं को 10 साल में पूरा कर देते आप। 1250 MGD, 1300 MGD अब दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए, वो है नहीं। तो इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए एक नैरेटिव एक पेश करने के लिए केजरीवाल, दिल्ली का बेटा, केजरीवाल को बंद कर दिया। वो भ्रष्टाचार में लगे हुए थे, पहले शराब घोटाले में, फिर शीश महल का घोटाला, अपना बंगला उनका जो बनाए 60-70 हज़ार करोड़ में, उनमें लगे हुए बचाने में। जल बोर्ड में पिछले 10 साल में ऑडिट ही नहीं हुआ है। 70,000 करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड है। इसके लिए भी आतिशी बता देना कि CAG बार-बार चिट्ठी लिख चुकी है कि आप ऑडिट कराइए। क्यों नहीं ऑडिट कराते जी भैया आप? इसीलिए टैंकरों की संख्या बढ़कर
आज 300 हो गई है। घोटाले में टैंकर जाते हैं गलियों में, 500 हज़ार में गरीब लोगों से पैसा लेकर टैंकर बेचते हैं। ट्यूबवेल जो लगती है संगम विहार में जाकर देखिए, विधायक जहां ट्यूबवेल लगेगी वहां की गलियों के लोगों से 10-20 हज़ार रुपये, 10-15 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, तब वो ट्यूबवेल लगती है। जो लोग 10,000 रुपये देते हैं, ट्यूबवेल उनके काबू में आ जाती है। तो ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, इससे मुक्ति के लिए हमने आज मांग रखी है। और दिल्ली के द्वारका की कई सोसाइटियों के लोग भी पानी की किल्लत से इस वक्त परेशान जूझ रहे हैं। सेक्टर 11 की रॉयल ग्रीन सोसाइटी के लोग ये बता रहे हैं कि दिल्ली में पानी की कम आपूर्ति का सीधा असर उन पर भी पड़ रहा है। हमारे सहयोगी रविकांत की एक ग्राउंड रिपोर्ट यहीं से आपको दिखाते हैं। द्वारका के सेक्टर 11 में हम हैं, जहां पर एक सोसाइटी में है, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। अमूमन लोगों को लगता है कि जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती है, छोटी जगहों पर समस्या होती है, लेकिन ये इलाका पॉश है, उसके बावजूद आप लोगों को पानी की किस तरह से समस्या आ रही? सर, हम DDA पॉकेट 3 सेक्टर 11, जो नेमली आजकल रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, हम लोग सोसाइटी में 198 फ्लैट है, मैक्सिमम 1000 लोग रहते हैं। पिछले 22 सालों से उतनी समस्या नहीं थी, 2 टाइम पानी आता था, बट 2 साल से हम पानी की समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं। स्थिति ये है कि हम रात को 12-12 बजे तक पानी का इंतजार करते हैं, बाहर से बिस्लेरी का बोतल मंगाते हैं। शायद अभी हमने एक बाइट भी दिया था कि जो जा रहा था पानी का बोतल लेके बिस्लेरी का। और हमारी सारी समस्या इसलिए है कि हम डिपेंडेंट हैं। एक 19 पॉकेट 3 में DJB का UGR है, उससे इन्होंने 3 सोसाइटी को जोड़ रखा है। उस सोसाइटी की पॉपुलेशन जो है पहले से 4 गुना बढ़। समस्या दूर कैसे होगी? इसका समस्या का समाधान यही है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट UGR मिले। हमने जल बोर्ड में चीफ इंजीनियर को रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, बट हमारा अभी तक उसके ऊपर कोई हल नहीं आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही हाल सामने वालों का है पॉकेट 2 का, यही हाल हमारा पॉकेट 3 वालों का है। गर्मी में समस्या बढ़ जाती? बिल्कुल बढ़ जाती है। और UGR की जो स्पेस है उसके बारे में इनको ठीक तरह से बताया हुआ है कि कौन सी जगह पर लाभ पहुँच सकता है, और ये फिजिबिलिटी बिल्कुल पूरी है कि वहाँ चाहे गवर्नमेंट चाहे। ये समस्या आपकी सोसाइटी की है या फिर जो दिल्ली में पानी कम आ रहा है बताया जा रहा है वो उससे जुड़ा हुआ है मामला? एटलीस्ट द्वारका के अंदर मैं बता दूं, जितनी DDA की सोसाइटीज़ हैं सब में ये प्रॉब्लम है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने यहाँ पे अर्बन विलेजेस है, जैसे यहाँ पे अमराई है या उधर राजापुरी है, मधु विहार वगैरह है, वहाँ पे कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं, उल्टा पानी वेस्ट होता है वहाँ पे। दिल्ली में पानी कम मिल पा रहा है, जो आपूर्ति है वो कम है, उसका प्रभाव आप लोगों पर भी पड़ रहा है? बैडली बहुत बुरी तरह से है, और जबकि ये सर्दियों में भी कम हो जाता है पानी। केवल एक टाइम ही मिलता है हमको पानी, उसमें भी 45 मिनट मिलेगा। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, UGR अलग हो तो कम से कम हम 2 पॉकेटों को एक UGR दे दीजिएगा। रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली के जल संकट पर लगातार बनी हुई है हमारी नजर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।